बहुत आनंद आ रहा है। मान लीजिए आज एक आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि आज हमारी शादी किसी लड़के से नहीं हुई। देखो, सब प्रभु की कृपा है। कृष्ण भगवान स्वयं साक्षात हमारे मेहमान बनकर के हमारे घर पधारे, इससे बड़ी खुशी हमको कोई नहीं हो सकती। भक्त और भगवान का संबंध बेहद अनूठा होता है। कभी इस अनूठे बंधन में बंधे हुए भगवान मां सबरी के झूठे बेर खाते हैं, तो कभी भक्त नरसी का भात भरने चले आते हैं, कभी वो अर्जुन का रथ खींचते हैं, तो कभी शादी के बंधन में भी बंध जाते हैं। कान्हा के प्रेम में कभी मीरा दीवानी थी, तो आज बारी थी मथुरा के गोवर्धन चौराहे स्थित हंसराज कॉलोनी निवासी गुंजन की। गुंजन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर खो गईं कि उन्होंने श्री कृष्ण से ही शादी रचाने का संकल्प ले लिया। और ये संकल्प पूर्ण हुआ 2 मार्च के दिन, जब विधि विधान के साथ गुंजन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पूरे विधि विधान के साथ लगन लिखी गई। भगवान श्री कृष्ण के साथ गुंजन की सगाई हुई, 7 फेरे हुए और फिर समय आ गया वरमाला का। अपनी सखियों के साथ घिरी हुई सजी संवरी गुंजन ने भगवान श्री कृष्ण के अपने पति के रूप में चुनते हुए उनके गले में माला डाल दी और पूरा परिसर भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ गूंज उठा। थोड़ा पीछे तो पीछे कौन आ रहा है अंकल आपका? बगल से करो आंटी आते कहना डारो 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 फोटो और इस तरह सबको 7 जन्मों के बंधन से मुक्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण 7 जन्मों के लिए परिणय सूत्र बंधन में बंध गए। इस अनूठी शादी में जहां आए बारातियों व घरातियों ने दावत का लुत्फ लिया, वहीं वर वधू को आशीर्वाद दिया। पूरे क्षेत्र में ये शादी चर्चाओं का विषय रही। दूर दूर से लोग इस शादी में शामिल होने के लिए आए। देखो, सब प्रभु की कृपा है। कृष्ण भगवान स्वयं साक्षात हमारे मेहमान बनकर के हमारे घर पधारे, इससे बड़ी खुशी हमको कोई नहीं हो सकती। संसार की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी समृद्धि आज हमारे पास आके खुद चल करके आ गई। हमारी बहन ने यही सपना देखा था, वो किसी पुरुष से शादी करना ही नहीं चाहती थी कि मैं कभी गृहस्थी नहीं बसाऊंगी। मैं तो केवल कृष्ण की दीवानी हूँ और कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं कृष्ण से ही शादी करना चाहती हूँ। कई साल तक इस चीज़ पर बहसबाजी चलती रही, पर अंत में विजय उसके प्रेम की हुई, भक्ति की हुई। अभी तक बरसाने वालों की जमाई थे जी, अब हमारे भी जमाई हैं, हमारे बहनों ही हैं। कैसे करेंगे उनका स्वागत सम्मान? अब देखो, उनका स्वागत करने लायक सामर्थ्य तो हमें नहीं है, परंतु फिर भी हृदय प्रफुल्लित है कि किस प्रकार से या जितना भी हो सके प्रेम भक्ति से विनती से उनका स्वागत जैसे हम पर समय पर बन पा रहे हो उस प्रकार से कर रहे हैं। आगे कन्हैया जी की इच्छा है, स्वामी वही हैं, हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं। अपनी बहन को हमने उनके चरणों में न्योछावर कर दिया है। देखिए, इसका कोई खास तो रीज़न है नहीं, ये हर किसी के अपने मन पे डिपेंड करता है। तो हमारे मन में इच्छा प्रकट हुई कि संसार को छोड़ करके भगवान की भक्ति में जाया जाए, तो इसीलिए हमने भगवान से, श्री कृष्ण से शादी रचाने का संकल्प ले लिया। देखिए,
वैसे तो हम बचपन से ही भगवान की भक्ति में जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो इनसे हमारा अत्यधिक लगाव प्रेम जब से हो गया, तब से हमने अपने आप को इस संसार से थोड़ा अलग करना आरंभ कर दिया। जब हम छोटे थे तब से ही पूजा पाठ में हमारा बहुत ध्यान था, भक्ति की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर थे, लेकिन तब से होश संभाला है, तब से केवल भगवान से ही हमने शादी करने का संकल्प ले लिया। केवल यही सपना देखा है कि हमें पति रूप में श्री कन्हैया ही, कृष्ण ही मिले। जी हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। मान लीजिए आज एक आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि आज हमारी शादी किसी लड़के से नहीं